हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो जो अपना बीएसटीसी का एग्ज़ाम है अभी हुआ था उसका अपन सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखना भाई, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रमानुसार चौथे स्थान पर होगा। चौथे स्थान पर बताना है। पहला है अपने पास में मेरिटोरियस, अगला है अपने पास में मरमेड, फिल्म आई थी ना मरमेड, ध्यान रखना। अगली आई थी MERRY नाजी, MERIT यस, इसके अंदर आना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। अपन को डिक्शनरी के अंदर यह बताना है कि इसके अंदर पहले कितने चौथे स्थान पर कौन आएगा, यानी कि सबसे अंत में। सर M से तो नहीं बता सकते क्योंकि सारों में सेम है, E से भी नहीं बता सकते क्योंकि सारों में सेम है, सर R से भी नहीं बता सकते क्योंकि तीसरा अक्षर सबका क्या है, सेम है। आगे देखना भाई, यहां पर I दिया है, इसमें M दिया है, इसमें R दिया है और इसमें I दिया है, यानी कि इससे हम कुछ न कुछ बता सकते हैं कि चौथे नंबर पर कौन आएगा। इसमें बताओ भाई, सबसे पहले I आता है, M आता है या R आता है। सर इन सब में सबसे पहले तो I आता है, यानी कि ये दो तो 1 या 2 नंबर पर रहेंगे, यानी कि ये तो कन्फर्म चीज है कि सर I तो पहले आएंगे। अब बात रहेगी इन दोनों की। बताओ भाई, ये तो 1-2 नंबर पर आ गए, इन दोनों में से पहले कौन आएगा। सर M पहले आता है, M, फिर उसके बाद में NOPQR, यानी कि 4 नंबर पर कौन आएगा, आपका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखना भाई, ये शब्द अपन को दिया गया है और पूछा गया है पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे तथा इसी प्रकार अन्य शब्दों को परस्पर बदल लिया जाए तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा तेज करते हैं। देखना, सभी के क्या जोड़े बन रहे हैं। यस सर, सभी के जोड़े बन रहे हैं। ये कर क्या रहा है, इन दोनों को चेंज कर रहा है, मतलब O को इधर, C को इधर, M को इधर, M को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N को इधर, U को इधर, C को इधर, I को इधर, T को इधर, A को इधर, इस तरह से कार्यक्रम कर रहा है। पूछा है इसके अंदर क्या कि दाएं से गणना करने पर, याद रखना ये हमेशा बायां पार्ट होता है, ये हमेशा दायां पार्ट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। दाएं ओर से गणना करने पर कैसे पता लगाओगे, बायां दायां, BD BD BD, याद रखना BD, इधर बायां उधर दायां, ये हमेशा होता है, चाहे आप दिशा के अंदर लेना, किसी के अंदर ले लेना। 10वां अक्षर दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर देखना, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन सर इनको चेंज भी तो करना है ना, मतलब N इधर आएगा, U इधर जाएगा, यानी कि 10वें नंबर पर कौन बैठा होगा, N बैठा होगा। ऑप्शन नंबर B टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है भी, क्रमानुसार करने की ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा A, उसके बाद में फिर से कौन आएगा, A आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, C आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, G आएगा, ये पढ़ा, फिर I आएगा, फिर M, फिर N और फिर P। अब इसके अंदर से ये देखना है हमको कि कितने के स्थान है परिवर्तित। देखना भी, इसका स्थान, A का स्थान परिवर्तित हुआ क्या, नहीं हुआ। ओके, M का स्थान परिवर्तित हो गया, P का स्थान परिवर्तित हो गया, A का स्थान यहां पे परिवर्तित हो गया, I का स्थान हो गया, G का स्थान हो गया, N का स्थान हो गया। लेकिन सर A 2 नंबर पर था, अभी भी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, यानी कि कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहा है, 1। ऑप्शन नंबर A, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर, यानी कि क्या कहना चाहता है सर, इसको इधर करना चाहता है, इसको इधर करना चाहता है, ये बायां होता है, ये हमेशा दायां होता है। मैंने कहा इसको पढ़ा रहने दो, इतना काम नहीं, अपने काम करते हैं, इसको दायां कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, बायां, क्योंकि अगर क्रम में परिवर्तन करे, आप कुछ मत करो, दायां बायां चेंज कर दो, बस इतना बहुत होता है। ठीक है, आगे में बदल, नए बने शब्द में T का के बाद कौन सा अक्षर होगा। नए बने शब्द में वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नए बने शब्द में T के बाद कौन सा स्थान, हमें पता है कि सर
अब उल्टी दिशा से चलना पड़ेगा, पहले सीधी दिशा में, क्योंकि अब तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा ना इसको। उल्टा पढ़ेंगे, टी के बाद कौन आएगा भाई, एस। टिक करो एस, डी नंबर ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ो। देखना भाई वापिस वही क्वेश्चन आया है कि गेदर के स्थान को परिवर्तित करें अपने किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाए तो कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। करते हैं सर, पहले ए आएगा, फिर अपने पास में ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर कौन सा आएगा, एच आएगा, फिर आर आएगा और फिर टी आएगा। देख लो सर, नहीं, चेंज चेंज चेंज, एच का क्या आया है, एच आया है। ओके, ई चेंज, आर चेंज, यानी कि कितने स्थान पर अपरिवर्तित रहेगा, एक ही स्थान है, यानी कि एच का ही स्थान है जो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर इसके अंदर से बी टिक करो, आगे बढ़ो। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। देखना भाई, ये बायां होता है, ये दायां होता है। ए बी सी डी यहां से स्टार्ट होके कहां से खत्म होती है, जेड तक। इसने बोला क्या है, बाएं से स्टार्ट करना है, यानी कि ए से स्टार्ट करना है। 18वें अक्षर कोई आता होगा, 18वां हमें नहीं पता, के बाएं वापिस इस तरफ चल रहा है। देखो पहले इधर चल के वापिस इस तरफ चल रहा है, तो माइनस करोगे या प्लस करोगे सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना बोल रहा है, 7वां अक्षर क्या होगा, 18 में से 7 गए, कितने बचे भाई, 11वां अक्षर के हुआ है सर जी, के हुआ है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, के बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से आया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है सर, ये बायां होता है, ये अपने पास में दायां होता है, ये ए स्टार्ट होता है, यहां से जेड तक स्टार्ट रहता है। ओके, क्या बोला गया है, बाएं से यहां से चलना है। ओके, बहुत बढ़िया काम है। 10वें अक्षर होगा कोई 10वां, हमें नहीं पता। 10वें अक्षर के दाएं, यानी कि फिर से किधर चलना है, दाईं ओर चलना है, यानी कि 9वां अक्षर प्लस करोगे या माइनस। सर बाईं ओर आता तो माइनस करते, अगर बाएं से स्टार्ट करके दाईं ओर चले तो प्लस करना है। 10 और 9 कितना हो गया भाई, 19 हो गया। और 19 नंबर पर कौन आता है, एस आता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन गलत है भाई, एडल्ट्रेशन होता है, ध्यान रखना। टी लगाना बीच में, ये जो भी है सही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बीच में टी आएगा, क्योंकि ये देखना ADUL लिखा हुआ है, नहीं सर टी आएगा, एडल्ट्रेशन होता है, ठीक है। शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, किधर से चलना है, दाईं ओर से। किधर से चलना है, दाईं ओर से चलते हैं। दाएं से चौथे के बाएं 5वां, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाएं 5वां, बाईं ओर ही चलना है ना, पहले दाएं से चला, अब इस अक्षर के बाईं ओर ये होगा, दाईं ओर ये होंगे, ठीक है। 5वां, 1 2 3 4 5, कौन सा आंसर आएगा, एल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन एल इसका सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर बाई चांस ये टी नहीं था तो यू नंबर ऑप्शन इसका क्या होता, करेक्ट होता। याद रखना इस बात को। लेकिन ये कोई शब्द नहीं होता, शब्द पूरा अच्छे से अडल्ट्रेशन होता है ना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के अंदर टी नहीं दिया हुआ ना, कोई बात नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब यू हो जाएगा। वैसे क्या होना था, एल होना था अगर टी आता तो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आया है, कोई बात नहीं। देखना सर, ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना बोल रहा है। हम इसको विपरीत क्रम में नहीं लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम क्या करेंगे, ये बायां दायां है ना, इसको चेंज कर देते हैं। लो जी, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, अब कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या बोल रहा है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया, हमने अपनी तरफ से लिख दिया। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, देखना भाई, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं वापिस इस तरफ आएगा ना, यानी कि 19 में से 7 गए, क्योंकि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बोला गया है। बायां बायां इस तरह से 2 बार चले तो माइनस कर दिया करो। 19 में से 7 गए, कितने बचे भाई, 12 बचे। आगे क्या बोलता है, 7वां अक्षर क्या होगा। अब हमें पता है ये उल्टी साइड में चल रहा है, जो भी है सिस्टम। 27 में से 12 घटा दो, आंसर कितना आएगी भी, 15। आंसर कितना आएगा, 15। और 15 नंबर पे कौन होता है, ओ होता है। कौन होता है, ओ। बी नंबर ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया, ठीक है। हम जानते हैं ए से एम होता है, एन से कहां तक होता है, जेड तक होता है। ये प्रथम अर्धांश होता है, ये द्वितीय अर्धांश होता है, क्योंकि ये 1 से 13 तक होता है, ये 14 से
26 तक होता है। ये प्रथम अर्धांश होता है, ये दूसरा अर्धांश होता है। क्या बोलना चाहता है? प्रथम विपरीत क्रम में। ठीक है अभी इसको मैं लिख देता हूं क्या m, और यहां से स्टार्ट कर देता हूं क्या a। लेकिन अभी तक मैंने बायां दायां चेंज नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, बायां दायां वैसा का वैसा रहेगा। तो बताएं कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। बाएं से देखना है ना, बाएं से 7वां अक्षर देखना है ना, देख लेंगे। और उसके बाद में क्या बोला गया है कि 7वें अक्षर कटा है, 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर प्लस होगा या माइनस होगा? सर ये तो प्लस होगा, यस और नो? ठीक है। बाएं से 7वां अक्षर, ठीक है। फिर उसके बाद में दाएं बोला गया है +5, यानी कि सर यहां से कितना अक्षर? 12वां। हमको पता है 13वें नंबर पर कौन आ चुका है? ए आ चुका है। तो बताओ बी कितवें नंबर पर आ जाएगा? 12वें पे। सीधा सीधा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहां पर है? सी नंबर ऑप्शन में है बी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम वास्तविक रूप में छोड़ दिया जी, लो जी ये वास्तविक रूप में है, और द्वितीय को क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया। लो जी लिख दिया हमने दो विपरीत। तो दाएं से, अच्छा बीडी तो चेंज नहीं किया ना? नहीं सर, ये बायां और ये क्या रहेगा? दायां रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 5वां अक्षर, ठीक है, उसके बाएं 13वां अक्षर, दोनों अलग अलग चले हैं ना। तो 5 और 13, 13 और 5 कितने हो गए भाई? ये हो गए सर कितने? 18। यस और नो? 18 हो चुके हैं। क्या ये 27 में से माइनस होंगे? यस सर, ये तो इधर से हो गया ना 18वां अक्षर, लेकिन बताना इधर से है। तो 27 में से 18 गए, बचे कितने? 9। 9 नंबर पर क्या आएगा भाई? आई नो। आई कहां पर है भाई? ऑप्शन के अंदर कहां है भाई साहब? आप सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे तीसरे स्थान पर पूछा है, क्या क्या पूछा है? फेक पूछा है, आगे पूछा है फेम पूछा है भाई, पूछा है फेंग पूछा है भाई, पूछा है। आगे क्या पूछा है? फाल पूछा है भाई, पूछा है फाल पूछा है। आगे देखना। सर हमें पता है फेक कितने नंबर पर आएगा? 1 नंबर पर। फाल कितने नंबर पर आएगा? सर यहां पर देखो ये चीजें बता रही है कौन कौन कितने नंबर पर आएगा। के पहले आता है, उसके बाद में क्या आता है? एल आता है, उसके बाद में एम आता है, उसके बाद में एन आता है। अब जो भी पूछा गया है वो डायरेक्ट बता सकते हो। देखते हैं क्या पूछा है। इसे तीसरे नंबर पर देख लो, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है भाई? फेम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। चलो आगे सुनना भैया, आगे क्या बोल रहा है इसको थोड़ा ध्यान से। यदि बी और ई आपस में स्थान बदल रहे, ठीक है, बी और ई का बोला गया स्थान बदल रहा, भी इधर बी आ जाए इधर ई आ जाए, जल्दी बैठ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? सी और डी, ठीक है जी, ये पहले सी डी था, चल भाई डी इधर आ जा, सी इधर आ जा, कोई बात नहीं, बदल ले। तो ए निम्न में किसके मध्य? अरे भाई साहब ए का तो बोला ही नहीं गया है ना, क्वेश्चन में क्या रह गया? ए का तो बोला ही नहीं गया, यानी कि ए का निर्धारित नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर ठीक पहले अक्षर के दाईं और पहला अक्षर क्या होगा? ओ हो, पहले से बाएं से कौन सा बोला गया? 9वां कौन होता है? आई। उसके क्या बोला गया है? ठीक पहले 8वां अक्षर होगा। आगे क्या बोलता है? दाईं ओर, हमको पता है दायां इधर ही होता है, वापिस यहीं पर आ गया। अब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आई। चलो भाई आगे बढ़ो, कहानी खत्म इसकी। यदि वर्णमाला में पहला 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, तीसरा 24वां, अरे तीसरा 24वां, दूसरा 25वां, पहला 26वां, इनका योग हमेशा कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। और 27 किसका योग आता है? सर जो विपरीत क्रम में संख्याएं, ए का जेड, बी का वाई, ये सारी की सारी आएगी विपरीत क्रम वाली। तो इसके अंदर जो विपरीत क्रम है वो आंसर करो ना यार। 16वें का आंसर आ जाएगा क्या? सी, ई और वी, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रोपोर्शन में से कितने अक्षर मित्र? ठीक है, तो यहां से P R O P O R T I O N, प्रोपोर्शन में ऐसे कितने शब्द युग्म? इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई। इसका मतलब है P से स्टार्ट करो और अंग्रेजी वर्णमाला को बोलते हुए चलो, जब भी कोई बीच में अक्षर बराबर आ जाए उसको लिख लो। ठीक है, मैं लिख दूं P Q R S T U V W X Y, नहीं आया। P Q या R S T U V W X Y Z नहीं आया। O P पहला आ गया, Q R पहला आ गया,
STUV नहीं आया, OPQRST नहीं आया, RSTUV नहीं आया, TUV नहीं आया, IJK बढ़ते हैं। अगर इस तरफ से ना आए ना तो इस तरफ से कर लो। देखो यहां पर NO पहला आ गया, PQR आ गया, STUVW नहीं आया, OPQR पहला आ गया, STUVW नहीं आया, IJKLMNOP नहीं आया, TRRST नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा अभी 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा अभी 8। अगला क्या बोलता है, 4 बिंदुओं के विपरीत में देखना। ऐसा जब भी डाइस आएगा तब आप ये ध्यान दो कि संख्या कौन सी कॉमन है। मैंने कहा ये 5 कॉमन है, वहीं से स्टार्ट करो। 5 4 2, अगले वाले में 5 3 1, यानी कि 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3, तो 4 का विपरीत पूछा हुआ है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है यदि संगत 2 शिखर पर है तल में, यानी कि 2 का विपरीत पूछा गया है। देखो भाई पहले और तीसरे डाइस के अंदर क्या क्या कॉमन है, 1 4 और 1 4 कट जाएंगे तो 6 का विपरीत कौन आएगा 2, यानी कि 2 का विपरीत कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी करेंगे और आंसर निकालेंगे। बोला गया है 2 शिखर पर है तो तल में क्या होगा, जो कॉमन है वो लिखो। 3 5 2 3 1 6, वापिस इसका आंसर क्या आ जाएगा 20वें का 2 का विपरीत आ जाएगा कितना 6। अगला क्या पूछा गया है, 5 शिखर पर है तो तल में कौन सा बिंदु होगा। साफ साफ पता चल रहा है सर, कॉमन 2 कॉमन है, संख्याएं कट जाएगी तो 1 का विपरीत कौन आएगा 5 आएगा। बी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। आगे कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है, कोई भी जहां पर एक रंग है ना कॉमन, वो कॉमन ले लो। मैं ले लेता हूं एक तो लाल, उसके बाद में नारंगी, लाल वाले कॉमन ले रहा हूं, उसके बाद में क्या बैंगनी, आगे लाल वाले कॉमन ले रखे हैं, उसके बाद में हरा, उसके बाद में आ गया कौन सा नीला। नारंगी का विपरीत कौन जाएगा नीला, हरा। नारंगी का विपरीत कौन जाएगा हरा जाएगा। नेक्स्ट आगे पूछा गया है प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। देखना भाई जहां पे 2 कॉमन है ना संख्याएं वो काट दो। पहले और चौथे के अंदर देखो जो भाग और जो वर्त वाला है वो दोनों कट जाएंगे तो इनटू और प्लस एक दूसरे के क्या आ जाएंगे भाई विपरीत। अप्रोच छोटी से छोटी रखो, क्वेश्चन को ऐसे ही करो। आगे देखना 6 शिखर पर है तल में कौन सा होगा, जहां पे 2 संख्याएं कॉमन है वो देखो। 6 ये पहले के अंदर है और चौथे के अंदर है। 3 2 काट दो, 6 का विपरीत कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला 25वां देखना भाई, निम्न आकृति में कुल कितने घन है। देखना पहले नीचे देखना, नीचे 4 है, 1 2 3 4 है ना, इस तरह से आकृति ये इस तरह से नीचे अपने पास में 1 2 3 4 इस तरह से 4 है। अच्छा यहां पर क्या चीज कर रखी है इसने, यहां पर तो कुछ नहीं दिया, इतना सा देकर और उसके बाद में ये बड़े बड़े घन यहां पर इस तरह से अपन को लगा दिए। मेरी बात सुनना, 1 2 3 4 4 यहां पर है तो 4 ही पीछे होंगे नीचे की तरफ, ओनली नीचे की तरफ। 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हुए 8, और ए ऊपर 3 ऊपर वालों गिलो 1 2 3 कितने हुए 8 और 3 कितने हुए भी 11। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कुल कितने घन है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 4 और 4 8, बीच बीच में 2 2 कितने होंगे 8 और 4 12। इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। आगे वाला देखना भाई, यहां पर देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इसके पीछे 8। यहां पर कितने घन हो जाएंगे अपने पास में 8 हो जाएंगे। 27वें का आंसर 8। 1 2 3 ये तो सामने ही पड़े हैं, नीचे 2, 3 और 2 5, 1 नीचे 6 और 1 बड़े वाला 7। बस क्योंकि इसके पीछे घन नहीं है तो 7। आंसर कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखना, ओहो ऐसे जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए का मतलब होता है रंगहीन घनों की संख्या याद करना। हमको पता है ये बॉक्स जो बने हुए हैं ये कितने बने हुए हैं, सही बताना। 1 2 3 कितने बने हुए हैं बॉक्स, इसके अंदर 3 बने हुए हैं। भुजा भी क्या मान लो आप 3 मान लो, ठीक है। रंगहीन घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, भुजा -2 और उसका क्या करते हैं क्यूब, तो 3 - 2 इसका क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़ो, नीचे
चित्र में कितने घन हैं। याद रखना, इस तरह का जब चित्र आता है तब क्या करते हैं, देखना ये ऐसे आएगा, यूं यूं इस तरह से, ठीक है। ये अपने पास में इस तरह से आया हुआ है, इसको देखना करते हैं, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, ये अपने पास में घन है। अगर ऐसा आ जाए ना, नंबरिंग कर लो 1 2 3, नंबरिंग लिख लो यहां पर 1 2 3 और एक उल्टी नंबरिंग लिख दो 3 2 1, तो 3 और 1 कम 3, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, सब मिला के कितने हो गए भाई 10। क्वेश्चन का टिक करो और आगे बढ़ो। क्या बोला गया है कि कितने छोटे घन हैं, लेकिन खाने गिनो पहले, तो पहले खाने गिनने काम 1 2 3 4 5, खाने गिनो नीचे वाले 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया अभी 125। लेकिन सर ऊपर वाले देखो 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, छोड़े हुए हैं, निकाले हुए हैं, यानी कि कितने निकाले हुए हैं टोटल 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 116। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक आकृति में मौजूद है। ये तो हर किसी को दिख जाएगा, कौन सा है वो 5। आगे देखना भाई, आगे क्या बोल रहा है 32वां, ये निर्देश दे दिए, कौन खिलाड़ी अथवा विद्यार्थी है परंतु सैन्य कर्मी नहीं है, यानी कि खिलाड़ी विद्यार्थी हो, सैन्य कर्मी नहीं होना चाहिए, मतलब ये आयत जैसा है ना, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एफ है वो क्या है सर, खिलाड़ी तो है, विद्यार्थी भी है, लेकिन सैन्य कर्मी नहीं है। एफ देख लेना ऑप्शन के सामने, ए और एफ देख लेना। देख इधर ऑप्शन से कैसे पता लगाओगे, ए है वो सैन्य कर्मी में आ गया, नहीं आ सकता। वापिस बी नंबर ऑप्शन में ए है, ये भी सैन्य कर्मी में आ गया। सी नंबर ऑप्शन में डी, ठीक है, ई है, ई है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं रहा, ऑप्शन नंबर डी। कौन विद्यार्थी मजदूर नहीं है, ये आपको डायग्राम दिया गया है, विद्यार्थी मजदूर नहीं है, यानी कि विद्यार्थियों में मजदूर नहीं होना चाहिए। ये तो या तो जे बचता है या ए बचता है या एच बचता है, ये तीन ही बचते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एच जे ए। 33वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखना भाई, आरेख बताए गए हैं, कुत्ता मुर्गी पक्षी, तो हमको पता है कि मुर्गी है वो पक्षी में आएगा, कुत्ता अलग आएगा, ये आरेख बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कान मुख शरीर, हमको पता है ये शरीर है, यहां पे कान होते हैं, यहां पे मुख के अंदर कान नहीं होते, ध्यान रखना, डायग्राम ध्यान देना यहां पर। आगे देखते हैं, लड़का लड़की विद्यार्थी, ये तो बहुत ही जोरदार है सर, ये विद्यार्थी हैं, उसमें से कुछ लड़के हो सकते हैं और कुछ लड़कियां हो सकती है। आगे देख, आदमी कर्मचारी फूलवारी, तो कौन सा हो जाएगा सर, ये आदमी है, ठीक है, ये कर्मचारी हैं और ये क्या हो जाएगी फूलवारी। आगे क्या बोला है, किताब पृष्ठ पैराग्राफ, सर किताब है उसके अंदर पृष्ठ होता है, उसके अंदर पैराग्राफ होता है। आगे देखना भाई, खनिज तांबा लकड़ी, सर खनिजों में तांबा आता है, लकड़ी कुछ अन्य पदार्थ है। बिस्तर वार्ड अस्पताल, ये देखना भाई सर ये अस्पताल है, इसके अंदर बिस्तर भी है और वार्ड भी है, बात समझ में आई ना, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, चावल गेहूं अनाज, तो देखना भाई ये अनाज है, इसके अंदर चावल है और एक गेहूं है, सारा का सारा गेहूं अनाज ही होता है, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। औरत मां विधवा, याद रखना ये अपने पास में है औरत, इसके अंदर मां होगी और कुछ क्या हो जाएगी, मां और औरत के बीच में, मां और विधवा के बीच में कुछ का संबंध रहेगा। हाँ ये बात कंफर्म है कि सारी औरतें मां होती है और सारी विधवाएं क्या होती है, औरतें होती है। सारी मां क्या होती है, औरतें होती है, सारी विधवाएं औरतें होती है, आदमी विधवा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, ईंट मकान पुल, तो ये तो हर कोई बता सर ये ईंट है, इसमें से मकान आएंगे और कुछ क्या आएंगे, पुल आएंगे। आगे देखते हैं भाई, आगे देखना, आगे देखना, पिता चाचा पुरुष, तो ये सर ये पुरुष होंगे, उसमें से कुछ पिता होंगे कुछ चाचा होंगे, ये इसका डायग्राम बन जाएगा 46 नंबर का। 47 नंबर का, व्हेल मछली मगरमच्छ, तो सर ये व्हेल अलग होती है, मछली अलग होती है, मगरमच्छ अलग होता है, व्हेल मछली नहीं होती। विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी व्हेल होती है, मछली नहीं होती, पानी में रहती है, इसका मतलब वो मछली नहीं होती। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे,
मानव, शिक्षक, स्नातक। ठीक है, ये मानव है, उसमें से कुछ शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक स्नातक हो सकते हैं, ये इसका सही डायग्राम होगा। संगीतकार, पुरुष, स्त्री, तो ये अपने पास में संगीतकार है, कुछ पुरुष संगीतकार हो सकते हैं, कुछ स्त्री संगीतकार हो सकती है, कुछ पुरुष स्त्री नहीं हो सकते, ध्यान रखना, कहीं पे पुरुष और स्त्री को अंदर बना दो तुम। असामाजिक तत्व, जेब कतरे, ब्लैकमेलर, सारे के सारे जेब कतरे, ब्लैकमेलर, सारे के सारे क्या होते हैं? असामाजिक तत्व। ये इसमें जेब कतरे और सारे के आगे ब्लैकमेलर। तो ये अपने था रीजनिंग का सारा सॉल्यूशन। धन्यवाद।